नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। खबर सलमान खान के घर पर हुए अटैक की, जो हमला हुआ है, गोली चलाई गई, बाद में पकड़े भी गए, कई राउंड फायरिंग की गई। एक डर तो स्वाभाविक है चिराग, जो सलमान खान के चेहरे पर भी देखा जा सकता है जब सीएम एकनाथ शिंदे उनके घर मिलने गए और उसके बाद जब उनकी तस्वीर, जो पहली तस्वीर एक तरीके से सामने आई, तो उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे समझा जा सकता था। सही बात। सलीम खान से इंडिया टुडे ने बात की फ़ोन पर, तो उन्होंने भी कहा कि अभी इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत ज़्यादा अभी हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, पुलिस अपनी जांच कर रही है। अभी तक की जांच में इसमें क्या निकल कर आया है? चूंकि इसकी रेकी की गई थी, ये बात सामने आ रही है। 4 लाख रुपए की बात सामने आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था किसी को। क्या अभी तक समझ में आ रहा है इस पूरी जांच में? देखिए, शुरुआत में तो ये मामला कुछ ये था कि विशाल नाम के आरोपी का एक नाम जो आ रहा गुरुग्राम था, से गुरुग्राम से था, जो हमने वीडियो भी करी थी जिस हाँ। पर। लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि विशाल नहीं, तो एक ठीक तो है। आरोपी था विक्की गुप्ता जिसको अरेस्ट किया, और एक था सागर पाल। ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं और इनको ये पूर्वी इनडायरेक्टली चंपारण के। अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे, जिसने हथियार प्रोवाइड किए, 4-5 लाख रुपए का इनको लालच दिया। ये काफ़ी समय पनवेल भी रहे, जहाँ पर फार्म हाउस है, और वहाँ पर जब इन्होंने सारा रैकी किया, कहाँ से भाग सकते हैं, कैसे इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, हथियार तक इनको प्रोवाइड कराया गया और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि इनको पकड़ लिया गया है। ठीक है। इनके बैंक खातों की जांच हो रही है। इससे रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये पकड़े कैसे गए। हाँ। क्योंकि मुंबई में कई बड़े धुरंधर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस पूरे मामले में लगे हुए थे। जिस जगह पर एक घटना हुई थी, सलमान खान का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट था, वहाँ का सारा डंप डाटा निकाला गया। जितना भी डंप डाटा था, यानी कि उस वक्त वहाँ पर कितने मोबाइल एक्टिव थे, ये पता लग जाता है टावर से कि इतने। फिर उन नंबर्स को एनालिसिस किया गया, एक एक नंबर को। हालांकि बड़ा टीडियस टास्क होता है, क्योंकि लाखों नंबर कई जगह एक्टिव हो रहे होते हैं, कई जगह हजारों नंबर एक्टिव होते हैं, और फिर उनकी मूवमेंट चेक करना कि वो नंबर कहाँ कहाँ कैसे कैसे, और फिर उसको मिलान करना सीसीटीवी से, क्योंकि कुछ सीसीटीवी पुलिस के सामने आ गए थे, उनसे मिलान करना, वो टावर का जो है वो देखना, रेंज की, अच्छा ये देखो यहाँ था इस समय, और इस समय ये नंबर यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, अब देखो ये नंबर आगे बढ़ रहा है, ये नंबर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते, बड़ा कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। हाँ। तो ऐसे ऐसे करते करते पुलिस टीम को इनपुट मिला कि भुज में मौजूद हैं दोनों, एक मंदिर में है, तो वहाँ लोकेशन ट्रैक की गई कि इस टावर के अंदर ही आ रहे हैं। फिर वहाँ से एक बहुत ही, और फिर नैरो डाउन करना था। आप सोचिए इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है किसी भी इस तरह के केसेस की, नैरो डाउन करना कि पर्टिकुलर उस जगह पर आ जाना जहाँ पर आरोपी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहायता ली गई, तो फाइनली इन दोनों को अरेस्ट किया गया। ये एक्टिव थे, इनके पास कुछ नंबर जो चला रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा रिवील अभी पुलिस ने नहीं किया, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से पकड़े गए। ठीक है। अब इसमें अनमोल बिश्नोई की बात आ रही है, वो भी बाहर है। लॉरेंस का नाम आ रहा है, वो भी बाहर है। ऐसे में लॉरेंस को लेकर के तो सीएम ने बड़ी सख्ती दिखाई कि ये जो इनका गैंग है, उस पूरे गैंग को हम खत्म कर देंगे। ये कहा, ये जरूर ये बातें बोली, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि खत्म तो कोई नहीं कर पा रहा, ये तो वारदातें कर रहे हैं लगातार, एक के बाद एक वारदातें हो रही है। अब इनके बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। एक और इसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो ये बताते हैं कि गुनाहा थाने के मसीहे गांव का निवासी था विक्की गुप्ता और सागर पाल। अब इनके अकाउंट्स की डिटेल इसलिए निकाली जा रही है ताकि, पाल तो हरियाणा में भी काम करता था ना, उसका हरियाणा, ये बताते तभी ये संपर्क में आया था इस गैंग के, और तभी से ये आप सोचिए कि इन लोगों ने, यानी कि लॉरेंस कैंप ने ऐसे बंदे को चूज किया जो बहुत ज़्यादा, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, प्लस जो एकदम डेस्परेट है मनी के लिए, फिर वो ये काम कर सकता है। क्योंकि इनकी जो एक तरह से कहा जाए, जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो इन्हीं बातों पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो ऐसे में अब जो टेक्निकल एविडेंस पुलिस के पास है वो क्या है, सीडीआर रिकॉर्ड्स, इनकी डंप डाटा, इसके अलावा इनका जो है वो बैंक अकाउंट्स खंगाले गए कि अगर पैसे आए तो किस अकाउंट में आए, सारी चीज़ें पुलिस अब कर रही है। 4 लाख रुपए का क्या है कि रेकी के लिए दिए गए थे, उसकी क्या कहानी है? ये पता चला है कि इनके अकाउंट में जब पैसे आए 4 लाख के आसपास आए हैं, तो वो दोनों के अकाउंट्स इसलिए खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ये बताते हैं कि 20-25 दिन में ये वापस आ गए थे। ये पहले बीच में होली पर अपने घर भी गया था, फिर वापस आ गया था। अच्छा। यानी कि इनकी प्लानिंग पूरी फुल प्रूफ थी कि भाई इस तरह से घटना को अंजाम देना। इसके बाद हथियार भी इन्होंने फेंका, ये भी बात सामने आई पूछताछ में कि इन्होंने वो हथियार फेंक दिया था। इसके बाद ये भी क्लियर हो कि हथियार किससे मिला था इनको, इनडायरेक्टली अनमोल बिश्नोई के किसी आदमी ने दिया था, जिसको ये पर्टिकुलरली जानते भी नहीं है।
अब उन्होंने इससे कैसे कांटेक्ट किया, ये हरियाणा का कनेक्शन सामने आया जो मैंने आपको बताया। तो यानी इसमें इतने ज़्यादा सुराग इन्वेस्टिगेशन के पहलू थे इस केस में, जिसमें मुंबई पुलिस ने वाकई काबिल तारीफ काम किया। और देखिए कितनी मतलब स्विफ्ट तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, डम डाटा कलेक्ट करने के बाद कैसे कैसे आरोपी तक पहुंचे। लेकिन अब एक और सवाल जो सबसे बड़ा अनूप इसमें खड़ा हो गया है कि क्या आने वाले वक्त में क्या कोई गारंटी ले सकता है कि दोबारा अटैक नहीं होगा? क्योंकि अब तो आप सोचिए कि सुबह 5 बजे कोई इस तरह से धाएं-धाएं करके चला इसमें गया। तो ऐसा लग रहा है वो जो एक चिट्ठी पहले सलीम खान को जो मिली थी जो हमले की, उसके बाद ये जो अटैक हुआ है, जो फायरिंग की गई है, उस चिट्ठी से और अटैक तक भी कोई सबक लिया गया हो ऐसा भी दिखाई नहीं देता। हालांकि सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, लेकिन उस सिक्योरिटी का क्या आउटपुट है? अगर घर के बाहर इस तरीके से फायरिंग हो ही रही है तो उस सिक्योरिटी का क्या मतलब रह जाता है? एक बात है ये। दूसरा ये है कि जिस लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो वहाँ से धमका कर आए सलीम खान के घर से ही, सलमान खान के घर से, कि हम छोड़ेंगे नहीं और इस पूरे गैंग को एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा जो भी दहशत है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का सीधा कनेक्शन है, वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही, उसके कोई सबूत नहीं दिखाई दे रहे, वो जेल में है, तो कैसे एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट कैसे होंगी? मामला जांच के दायरे में कैसे आएगा? आरोप कैसे सिद्ध होगा? कुछ दिखाई नहीं देता ना ये जमीन आपकी पर। बात बिल्कुल सही है और हमेशा हर केस में यही ऐसा ही होता है। अब इसमें एक चीज और सामने आई, जो मुंबई की क्राइम ब्रांच है उसने जो विक्की और सागर के करीबी गांव के एक युवक आशीष चौहान की भी तलाश कर रही है। यानी कि ये सिर्फ 2 लोग ही नहीं है इस प्लानिंग में, कुछ और लोग भी शामिल थे। ये एक बड़ा खुलासा है जो मैं बताना चाहूंगा कि आशीष की तलाश की जा रही है, एक और इनकी महिला मित्र है जिसकी तलाश की जा रही है। यानी कि ये कुछ 5-6 लोगों का काम था जो ये पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, क्योंकि इतना आसान नहीं था ये करना। और जैसे आपने बोला सिक्योरिटी पर पॉइंट आउट, देखिए अब रात के वक्त तो ऑब्वियसली हर कोई सोता ही है, तो सिक्योरिटी में लगे रहते हैं उनको भी झपकी आई जाती है। आप समझे, उनकी ड्यूटी ज़रूर होती है, लेकिन अब 5 बजे के आसपास अगर कोई घर के बाहर ऐसे चलाकर गोली चला जाए तो इसको सिक्योरिटी लैब से ज़्यादा मैं इसको 5 बजे सलमान खान अपने घर से बाहर ना निकले, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 बजे अगर कोई इस तरह से गोली चलाकर भाग रहा है तब ये ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है बनस्पत उस चीज़ से कि अगर वो डे लाइट में ऐसे टाइम पर घटना को अंजाम दे जो मतलब बहुत क्राउडेड होता है, बहुत सीसीटीवी एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब आप भी कई बार देखते होंगे हमारे घर के बाहर यूजुअली या कभी भी बहुत लेट नाइट कई लोग घूम रहे होते हैं, हल्ला करते हैं, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते क्योंकि लोग अपने सो रहे होते हैं या तो आधी नींद में होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बॉदरेशन नहीं करता है। तो ये एक ऐसा वक्त होता है जब इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा स्कोप होता है होने का। लेकिन जहाँ तक आपने बात की सिक्योरिटी, तो रात में भी एक्टिव होती है। अब यही है कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और सलमान खान चूँकि सेलिब्रिटी हैं और अगर इस तरह से वो थ्रेट में घूमते रहेंगे, थ्रेट परसेप्शन में, तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात होगी। हालांकि प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो। ये तो 2 प्यादे पकड़े गए हैं ना। सही बात है। प्यादों का तो दिमाग नहीं है ना, प्यादों की तो कोई खुन्नस नहीं है सलमान खान से। तो समस्या जहाँ है उस समस्या तक तो न पुलिस के पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, न पहुंचने का कोई उसमें उद्देश्य समझ में आता है। पता सबको है, हो कुछ नहीं रहा। यही स्थिति है क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही स्थिति है और सबूत भी नहीं है। पहली बात तो है कि सबूत पकड़ेंगे अगर कैसे? पकड़ेंगे अब कैसे सबूत? फिर वही लॉरेंस, तो फिर तो वही है कि देखिए इसमें जो कुछ और दिखाई तो घटनाएं देता नहीं सामने ना। आ रही है वो ये है कि सोमवार की रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विक्की गुप्ता के पिता जो साहिब गुप्ता हैं और सागर पाल के भाई है राहुल के साथ साथ आशीष के पिता महतो से भी पूछताछ की है। आप ये सोचिए कि इनकी फैमिली से भी पूछताछ हो रही है, प्लस आशीष को लेकर बड़ा कंसर्न है। ठीक है। गांव से लेकर उनके कार्यस्थल के बारे में भी जानकारी ली गई है। उसकी जो पत्नी है आशीष की, नीतू दुबे, उसने बताया कि ये दोनों, इनकी फ्रेंडशिप आपस में थी, तो दे माइट हैव इन्वॉल्व इन दिस केस। ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ और भी लोग हो जो आने वाले वक्त में मुंबई पुलिस इसको गिरफ्तार करे। ठीक है, फिलहाल तो इसकी मुंबई जो क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और सिलसिलेवार ढंग से स्टेप बाय स्टेप इस केस को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन 2 चीज़ें बहुत साफ हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई की धमकी और दूसरा सलमान खान पर हमला। और इन दोनों सिरों को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो बाकी सबकी जांच हो रही है, बाकी सब पर सवाल है। प्यादों को पकड़ लिया गया है, लेकिन क्या मास्टरमाइंड भी पकड़ में आएगा, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।